And we have decided to make one of our most loved icons accessible for even more people to enjoy. We discussed it and we thought, let's keep doing what we're best at. Let's do more. There will be a smaller version of one of our most iconic shapes. Yes, there will be a little G. तो अगर आपको जिमनी पे बॉडी किट लगा के उसे जी वैगन बोलने में शर्म आती है, फाइनली माय जिमनी गॉट जी वैगन एग्जॉस्ट, माय जिमनी 5 डोर गॉट जी वैगन बैक डोर। साथ ही में आपको 4 साल वेट नहीं करना एक नई जी वैगन के लिए, और आपको एक 3 साल पुरानी जी वैगन के लिए ज्यादा पैसे नहीं पे करने एज कम्पेयर टू एक नई जी वैगन। ये सच में है। ये देखो, एक ऑलमोस्ट 4 साल पुरानी जी 350 मिल रही है 2.6 करोड़ की, 25,000 किलोमीटर चली हुई। ये गाड़ी अगर आप नहीं लेने जाते उस टाइम तो 2.2 करोड़ की थी, या फिर एक 2023 मॉडल जी क्लास G63 AMG 4 करोड़ की मिल रही है। ये 2 साल पहले अगर आप लेने जाते 2.7 करोड़ की थी। तो इस सब का सोल्यूशन मर्सिडीज के सीईओ ले आया है, जिन्होंने कंफर्म कर दिया है कि मर्सिडीज अपनी एक लिटिल जी को लॉन्च करने वाले हैं, जो कि जी वैगन का एक छोटा वाला वर्जन होगा, एक ज्यादा इकोनॉमिकल वर्जन होगा। और इसके बारे में इन्होंने 4 चीजें काफी इंपॉर्टेंट बताई है। ये नई वाली लिटिल जी इलेक्ट्रिक होगी, केपेबल होगी, इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल होगी, और फन ऑफ रोड और ऑन रोड होगी। तो इससे दोस्तों हमें क्या पता चलता है इस गाड़ी के बारे में, देखते हैं। जिसमें अगर आप देखें जो फिलहाल वाली मर्सिडीज जी वैगन है सिर्फ एक डीजल या फिर पेट्रोल वाले फॉर्मेट में आती है, लेकिन अब मर्सिडीज ने अपनी EQG को टेस्ट करना शुरू कर दिया है, जो कि इस ब्रांड का जो जी क्लास है उसका एक इलेक्ट्रिक वर्जन है। जिसमें अगर आप देखें पहली चीज है इलेक्ट्रिक। तो अगर आप देखें फिलहाल वाली जो जी वैगन है सिर्फ पेट्रोल या फिर डीजल वाले फॉर्मेट में आती है, लेकिन अब मर्सिडीज ने अपनी मर्सिडीज EQG को टेस्ट करना शुरू कर दिया है, जो कि जी वैगन का इलेक्ट्रिक वाला वर्जन है, जिसमें आपको 4 इंडिपेंडेंट मोटर मिलती है हर एक व्हील के लिए, 108 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, एक 2 स्पीड की लो रेशियो ट्रांसमिशन मिलती है, जिससे बढ़िया आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। पर दोस्तों डिफरेंस इसके बाद आना शुरू होता है, जिसमें जो EQG है उसी वाले प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है जिसमें मर्सिडीज जी क्लास बेस्ड है, मतलब वही वाली बॉडी है, वही वाला शेल है। लेकिन जो लिटिल जी होगी वो एक मोनोकॉक चैसी बेस्ड प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगी, जिसमें मर्सिडीज GLA इलेक्ट्रिक बेस्ड है। जिससे क्या होगा कि इस गाड़ी का वेट कम होगा, इस गाड़ी की हैंडलिंग ज्यादा बढ़िया इंप्रूव होगी, और साथ ही में इस गाड़ी की ऑन रोड फील काफी बढ़िया हो जाएगी। तो अगर आप देखें जो गाड़ी है वो काफी कुछ वैसी ही दिखने वाली है जैसे एक जी क्लास दिखती है। और साथ ही में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस गाड़ी में भी आपको 4 इंडिपेंडेंट मोटर मिले जैसे मर्सिडीज EQG में आ रही है, क्योंकि वो भाई अल्टीमेट टॉप एंड स्पेक है, वैसा थोड़ी दे देंगे छोटे वाले स्पेक में। तो इसलिए हो सकता है कि आपको 2 मोटर मिले इस गाड़ी में, या फिर 3 मोटर मिले, 4 आपको नहीं मिलेगी। साथ ही में आपको पावर थोड़ी कम मिले और आपको साइज थोड़ा कम मिले, पर बाकी जो गाड़ी है उसमें आपको वही वाला जी क्लास वाला DNA मिलने वाला है, जिसके लिए लोग काफी ऐसे मरते हैं। और बाकी सब्सक्राइब भी करते हैं भाई, लोग कर लो, लाइक भी कर दो भाई, काफी ऐसे इंसेंटिव मिलता है हमें वीडियो बनाने का अगर आप लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। इसके बाद दूसरी चीज बोली मर्सिडीज के सीईओ ने, वो है केपेबिलिटी, जिसमें अगर आप देखें जी क्लास वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ रोडर मानी जाती है, क्योंकि इसमें आपको 3 डिफरेंट मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक मिलते हैं, आपको बहुत ही बढ़िया अप्रोच और डिपार्चर एंगल मिलता है, बड़े बड़े आपको टायर मिलते हैं, और एकदम रगेड बॉडी मिलती है, जिससे गाड़ी बहुत ही बढ़िया ऑफ रोडिंग करती है। पर क्योंकि जो नई वाली लिटिल जी है इलेक्ट्रिक होने वाली है, तो इसलिए इस गाड़ी में आपको वो वाले ऑफ रोडिंग ट्रेड्स मिलने वाले हैं जो कि मर्सिडीज EQG में आएंगे, और वो लिटरली जो मर्सिडीज जी क्लास है उससे भी ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि जो मर्सिडीज EQG है उसमें आपको 4 इंडिपेंडेंट मोटर्स मिलती है, चारों डिफरेंट व्हील्स के लिए, और इन चारों मोटर्स में से हर एक मोटर में इतनी जान है कि वो पूरी गाड़ी को मनूवर कर सकती है और चला सकती है, भले बाकी की तीनों मोटर्स काम भी ना करे। और साथ ही में ये जो चारों मोटर्स है कनेक्टेड है एक 2 स्पीड की लो रेशियो ट्रांसमिशन से, जिससे क्या होगा कि ये गाड़ी की ऑफ रोडिंग परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहेगी, क्योंकि जो इसकी RPM एकदम कम रहेगी और एकदम टॉर्क इंक्रीज रहेगा, ताकि आपको बढ़िया ऐसे मजे आए गाड़ी को ऐसे चढ़ाने में, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। और चारों मोटर होने से एक फायदा क्या है कि चारों जो मोटर है इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है और इंडिपेंडेंटली मोशन कर सकती है। तो इसलिए इस गाड़ी में आपको जी टर्न मिलता है। जी टर्न का मतलब इस गाड़ी की जो दोनों साइड के पहिए है अलग अलग डायरेक्शन में घूमते हैं, जिससे गाड़ी 360 डिग्री उसी जगह पे घूम जाती है, कुछ ज्यादा कूल लगती है। और इसका फायदा अगर आप देखें, मान लो अब ऐसे यू टर्न लेना आपको, आपने गलत यू टर्न ले लिया, अरे भाई अब मैं गाड़ी कैसे मोड़ू, आपको ऐसे पीछे करनी पड़ेगी फिर आगे करनी पड़ेगी, बस आप टैंक टर्न ऑन कर दो, ऐसे गोल घुमा दो गाड़ी, बढ़िया भाई आपकी गाड़ी वहीं पे घूम जाएगी और इसे चला लो भाई। लोग भी आसपास के देखते रहेंगे भाई ये क्या कर दिया भाई साहब ने, एक नंबर का शो ऑफ आदमी है एल्विश भाई। साथ में अगर आप देखें जो बाकी सारी इलेक्ट्रिक ऑफ रोडर है, फॉर एग्जांपल हमर ईवी, उसमें आपको क्रैब वॉक मिलता है जिसमें गाड़ी डायगोनली मूव कर पाती है। तो टेक्निकली अगर आप देखें वो ज्यादा एक प्रैक्टिकल फीचर है, क्योंकि पतली जगहों से निकालने के लिए काफी सही है। पर ये जो 360 डिग्री टर्न है भाई ज्यादा शो ऑफ है। और वैसे भी जो मर्सिडीज के ओनर्स है, जी वैगन के ओनर्स है, उन्हें भाई शो ऑफ ही मेन उनका रीजन है। ऑफ रोडिंग के लिए तो कौन ही लेके जाता है अपनी गाड़ी, शो ऑफ ही उन्हें मेन करना है। ये वाला फीचर भी हो सकता है आपको नई वाली लिटिल जी में मिले, जिससे भाई उसकी शो ऑफ व्हील कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। यूट्यूबर्स के लिए बढ़िया है भाई ये गाड़ी। एल्विश
मुकेश यादव की नेक्स्ट वीडियो आएगी भाई, बाइक में जी वैगन, खर्चा हो गया मोटा। पर इससे बड़ा एडवांटेज आने वाला है इसकी कैपेबिलिटी में क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको जो टॉर्क है इंस्टेंटली अवेलेबल होता है हर एक आरपीएम में, आपको बिल्ड नहीं करना पड़ता टॉर्क। तो इसलिए गाड़ी काफी अच्छी होती है इंक्लाइंस में और डिक्लाइंस में, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप इस गाड़ी को नीचे उतार रहे हैं कई बहुत ही ऐसे गहरे इंक्लाइन से और नीचे उतारते उतारते आप इस गाड़ी को रोक देते हैं बीच में और फिर इस गाड़ी को रिवर्स करके आप उसी पे पीछे लेके जा सकते हैं, जो कि आप एक नॉर्मल जी क्लास में नहीं कर सकते क्योंकि एक नॉर्मल आईसी इंजन वाली गाड़ी को टॉर्क बिल्ड करना पड़ेगा तभी वो ऐसे गाड़ी को ऊपर खींच सकती है। पर क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको 100% टॉर्क मिलता है आइडल पे, तो इसलिए भाई ऐसे पीछे लेके चली गई। ये आपको आसान लग रहा होगा, बहुत ही कूल फीचर है भाई। वैसे अगर आप देखें किसी और गाड़ी में आपको शायद ही मिले ये फीचर। और साथ में हो सकता है कि मर्सिडीज आपको डिफरेंशियल लॉक दे दे, जो कि होंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है, पर उनके जो नॉब्स है और जो स्विचेस है ऐसे एकदम रियल टाइप लगे ताकि आपको प्रॉपर एक ऑफ रोडर वाली फील है, काफी कूल लगेगा। और इसके बाद मर्सिडीज के सीईओ ने बोला इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल, मतलब ये गाड़ी इंस्टेंटली आपको पता चल जाएगा कि एक जी वैगन है और ऐसा नहीं लगने वाला कि कोई और गाड़ी है, जो कि मर्सिडीज ने शो कर दिया है। और अब एक जी वैगन कैसे इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल बनती है, उसकी बॉक्सी ओवरऑल लुक से, उसकी गो लाइटों से, उसकी स्क्वायर ग्रिल से, बड़े बड़े अलॉय से, स्क्वायर खिड़कियों से, एकदम ऐसे दरवाजों में झटक से, पीछे ऐसे बड़ी वाली स्टेपनी से और अंदर एकदम गंदी स्पेस से। तो वही सारे एट्रीब्यूट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो लिटिल जी है उसमें आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपको जो साइज है हो सकता है छोटा मिले और ऑब्वियसली छोटा मिलने वाला है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जी वैगन। लेकिन इस गाड़ी में आपको जो प्रैक्टिकलिटी है हो सकता है ज्यादा मिले, क्योंकि भाई जी वैगन बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं, अगर आपको पता नहीं है। उसमें भाई लिटरली अगर आप 6 फुट के बंदे हो और पीछे बैठते हो आपको जगह नहीं मिलने वाली, लेकिन इस गाड़ी में आपको मिल जाएगी क्योंकि मोनोकॉक चैसी बेस्ड गाड़ी है, तो आपको थोड़ी हो सकता है सीटिंग फॉर्मेट बढ़िया मिले। साथ ही में इस गाड़ी में वही वाली गो लाइटें मर्सिडीज देंगे आपको, वही वाला एकदम स्क्वायर्ड ऑफ बॉनेट देंगे, वही वाला एकदम स्क्वायर्ड ऑफ इसका सामने का विंडशील्ड देंगे। दरवाजों में आपको वही वैसे गन शॉट वाली साउंड मिलेगी और इंटीरियर में आपको वही वाली थोड़ी ऑफ रोडिंग अपील मिलेगी, जो कि काफी सही होने वाली है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे लैंड रोवर अपनी डिफेंडर का 70 वाला वर्जन लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें वो गाड़ी में थोड़े बहुत रिडक्शंस कर देंगे, जैसे साइज छोटा कर देंगे, साथ ही में परफॉर्मेंस थोड़ी कम कर देंगे, साथ ही में थोड़ी कम क्वालिटी ऑफर कर देंगे और गाड़ी को थोड़ा और प्रैक्टिकल बना देंगे। तो वैसा ही ये वाली गाड़ी में होने वाला है। ये गाड़ी ऑलमोस्ट आपको वैसी ही लगने वाली है जैसे जी वैगन होती है, पर इस गाड़ी में आपको थोड़े थोड़े बिट्स मिलेंगे जो कि कम है एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल जी वैगन, जिससे गाड़ी थोड़ी अफोर्डेबल भी बनेगी, मासेस के लिए बनेगी और थोड़ी प्रैक्टिकल भी बनेगी। जैसा आपको डिफरेंस मिलता है ब्रोंको में और ब्रोंको स्पोर्ट में, वही वाला डिफरेंस इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है। और लास्ट में मर्सिडीज के सीईओ ने बोला फन ऑन रोड एंड ऑफ रोड, जिसमें भाई ऑब्वियसली वो तो बोलेंगे कि दोनों जगह पे फन है। वैसे अगर आपको नहीं पता पर कि जो जी वैगन है काफी बेकार है उसकी ऑन रोड परफॉर्मेंस, क्योंकि लिटरली वो एक डिब्बा है, एक ऐसे चौकोर सा डिब्बा है जो कि ऐसे हवा से टकरा रहा है, तो ऑब्वियसली उस गाड़ी का बॉडी रोल बहुत ही बेकार है। अगर आप उस गाड़ी को एकदम से एक्सेलरेट करते हैं तो उसका हुड एकदम ऐसे ऊपर आता है, ऐसे उछल सी आती है गाड़ी। अगर आप ब्रेक मारते हैं तो एकदम ऐसे आगे को शिफ्ट कर जाती है गाड़ी। अगर आप उसे टर्न करते हैं तो ऐसे एकदम बोर्ड की तरह टर्न होती है वो गाड़ी। और हो सकता है कि काफी लोग अफेंड हो जाए इस वाली लाइन से, तो भाई पर मैं वही बोलूंगा जो सच है, और इसलिए भी है क्योंकि ये गाड़ी काफी ऊंची हाइट में और साथ ही में एक बॉडी ऑन लैडर फ्रेम वाली गाड़ी है, तो इसलिए ऐसा होना एक्सपेक्टेड है। और यही फील काफी सारे जी वैगन ओनर्स को पसंद भी आती है, तो इसलिए भाई उनकी भी दिक्कत नहीं है। इस गाड़ी की ये फील ही है जो कि इसे खास बनाती है। पर लेकिन जो नई वाली हमारी लिटिल जी होगी ऑब्वियसली उसमें आपको एग्जैक्टली ऐसी फील नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो एक बॉडी ऑन लैडर फ्रेम नहीं होगी, वो एक मोनोकॉक चैसी बेस्ड गाड़ी होगी, जिससे उस गाड़ी का जो बॉडी कंट्रोल है काफी सही होने वाला है। साथ ही में उस गाड़ी का वेट भी काफी कम होने वाला है, तो इसलिए वो गाड़ी इसे झटके नहीं खाएगी। और क्योंकि वो गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो इसलिए उस गाड़ी का जो सारा वेट है उसके बेस में होने वाला है, तो इसलिए उस गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी काफी कम रहेगा और आपको बढ़िया भाई ऐसे मनूवरेबिलिटी मिलेगी, काफी सही होगा। इस गाड़ी का लॉन्च एक्सपेक्टेड है 2025-26 में होने वाला है, तो अगले 2-2.5 सालों में इस गाड़ी का लॉन्च एक्सपेक्टेड है। और जो EQG है वो तो अगले साल ही आ जाएगी, देखते हैं बस इस गाड़ी में क्या क्या होता है। और इंडिया में वो गाड़ी अराउंड 3 करोड़ की आएगी, तब भी लोग ले लेंगे ऑब्वियसली। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और आप बताना आपको क्या ज्यादा कूल लग रही है, डिफेंडर 70 या फिर मर्सिडीज लिटिल जी।